अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका पार्ट 1 द एटमॉस्फेयर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को आप पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं 9th में कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इट। Before discussing the atmosphere, first of all we are going to describe the और 4 नेचुरल सिस्टम ऑफ और प्लानट अर्थ। हमारा प्लानट जो अर्थ है उसके 4 बेसिक नेचुरल सिस्टम्स हैं। नंबर 1 इज़ लिथोस्फेयर, जिसमें हम रॉक्स वगैरह को, सॉलिड थिंग्स को स्टडी करते हैं। सेकंड इज़ हाइड्रोस्फेयर, जिसमें वाटर बॉडीज़ को डिस्कस किया जाता है। थर्ड इज़ बायोस्फेयर, लिविंग थिंग, जिसको हम टोटली एक साइंस की डिफरेंट ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बायोलॉजी। एंड नेक्स्ट इज़ एटमॉस्फेयर। हमारा इस चैप्टर में जो टोटल डिस्कशन होगी वो इसी एटमॉस्फेयर पे होगी। और एटमॉस्फेयर में एक्चुअली डिस्कशन किसी चीज़ की होगी, लेयर्स ऑफ द गैसेस अराउंड द अर्थ। तो वेरी फर्स्टली अगर हम एटमॉस्फेयर को डिफ़ाइन करते हैं तो एज़ पर द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज़ द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ and that extends continuously from Earth's surface to upward onwards। जैसे ही ज़मीन की लेयर से ये अपवर्ड मूव करते चले जाएंगे तो ये किसी भी बाउंड्री के एंडलेस तक ये ऊपर तक क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेयर कहलाएगा। इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अगर हम इसके मैस के अकॉर्डिंग परसेंटेज देखते हैं कि मैक्सिमम मैस किस रीजन में लाई कर रहा होता है, तो जो मैक्सिमम मैस लाई कर रहा होता है अबाउट 99% मैस जो है वो अर्थ के फर्स्ट 30 किलोमीटर के रीजन के अंदर मिल रहा होगा। और जो उसके बाद मैक्सिमम मैस है 75%, दैट इज़ इन लोएस्ट 11 किलोमीटर। ये बेटा दोनों पॉइंट्स जो हैं एज ए MCQ पूछे जाते हैं कि 75% मैस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लाइज विद इन फर्स्ट 11 किलोमीटर एंड 99% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर मैस लाइज फर्स्ट विद इन दी 30 किलोमीटर। लेटर ऑन अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर मीन्स दैट जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी, वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं होंगे, H2O के अलावा उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हम उसकी तरफ डिस्कशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ड्राई एयर जस्ट हम वाटर ड्रॉपलेट के अलावा बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। वाटर कंपोनेंट्स वैसे भी 0.0 समथिंग % एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम कंपोजिशन जो है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस है, दैट इज़ अबाउट 78.09%। इससे पहले आपने डेसिमल में डिस्कस नहीं किया था, जस्ट 78% ही डिस्कस करते आए हैं। Second most abundant gas in atmosphere is oxygen, that is 20.94। इससे पहले भी आप डेसिमल को डिस्कस नहीं करते तो हम इसको राउंड ऑफ करके 21% डिस्कस करते आए हैं। नंबर 3 इज़ आर्गन, दैट इज़ थर्ड मोस्ट abundant gas, 8.93, while fourth one is carbon dioxide, that is about 0.03% in atmosphere। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की जब हम डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस करते हैं तो जस्ट लाइक द 4 नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लैनेट अर्थ, 4 ही हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आती हैं अर्थ की। नंबर 1 इज़ ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज़ मीजोस्फेयर एंड फोर्थ वन इज़ थर्मोस्फेयर। पहली 2 लेयर्स जो हैं ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, उन दोनों को हमने डिटेल डिस्कस करना है इस चैप्टर में। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वो हिस्सा होंगी ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। और जो मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है उनको हम हायर स्टडीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम इनकी हाइट और टेम्परेचर वेरिएशन को अगर डिस्कस करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर होती है जो स्टार्ट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रॉम दी 0 हाइट से लेके अप टू दी 12 किलोमीटर तक इसकी रेंज जाएगी। और टेम्परेचर वेरिएशन अगर हम देखते हैं तो 17 डिग्री सेल्सियस टू -58 डिग्री सेल्सियस होगा। मीन दैट कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे मूव करेंगे, हाइट पे जाते जाएंगे तो आपका टेम्परेचर डिक्लाइन की तरफ आता जाएगा, दैट इज़ अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सेकेंड वन लेयर को जब हम डिस्कस करते हैं दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो रेंज होगी वो 12 टू 50 किलोमीटर है। और यहाँ अगर टेम्परेचर वेरिएशन को डिस्कस करते हैं दैट इज -58 डिग्री सेल्सियस टू
2 डिग्री सेल्सियस इस रीजन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। और जो सेकंड रीजन हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, इसकी जो मेजर प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर है, जो कि बहुत सारे एग्जिस्टेंस का कॉज बनती है लिविंग थिंग का ऑन प्लैनेट पे। नंबर 3 इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की अगर हम रीजन की बात करते हैं तो इट्स रीजन इज 50 to 85 किलोमीटर। बेटा समटाइम ये MCQs पूछ लिया जाता है कि विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एग्जिस्ट इन 50 to 85 किलोमीटर। द टेम्परेचर वेरिएशन भी फ्रॉम 2 to -93 डिग्री सेल्सियस। इसमें वंस अगेन टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता चला जाता है। लास्ट वन अगर हम एटमोसफेयर की लेयर को डिस्कस करते हैं दैट इज थर्मोस्फेयर। इसकी अगर हम हाइट रेंज को बेटा लेंगे तो 85 to 120 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। और यहाँ पे वंस अगेन टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होना शुरू कर देता है, दैट इज फ्रॉम -93 डिग्री सेल्सियस टू ये ऑनवर्ड चलता रहता है। दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एटमोसफेयर। इससे वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर को और पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे।